हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। और भगवान करे अगर आपकी फिर भी थोड़ी बहुत कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जो है जल्दी से ठीक हो जाए। देखिए यहाँ पे मेरे पास कार्ड जो पहला पहला अपने आप पॉपअप हुआ है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, तो देखिए कार्ड जो पहला पहला पॉपअप हुआ है टावर का। अब टावर का कार्ड सुन के आप लोग एकदम से वो हो जाओगे कि टावर का कार्ड आ गया। टावर का कार्ड देखो, टावर का कार्ड अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मींस टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपने अंदर जो है कुछ चीज़ें ख़त्म करनी है, और ताकि एक नए गुड लक और एक नई थॉट्स को आप अपने अंदर जो है पनपने दें, या फिर एक मतलब जो जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से चली गई हैं उनका हम दुख ना मना के जो चीज़ें आ रही हैं या जो चीज़ हमारी लाइफ में ऑलरेडी हैं उनके लिए खुशी मनाना, एक अबंडेंट माइंडसेट में रहना। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो टावर के कार्ड के ऊपर यहाँ जो आप बना हुआ देख रहे हैं, शनि भगवान की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, तो आपको पता है शनि जी जो शनि देव हैं वो शनि शनि, उनका मंत्र भी है शनि शनि शनिचराय नमः। तो वो जो है धीरे धीरे फल देते हैं। तो कई बार क्या होता है, देखो जैसे आप लोग वैसे अक्सर जो ब्राह्मणों में या जो हिंदुओं के जो होते हैं पंडित जी, वो अक्सर जो हिंदुओं के कह लो, मतलब कहने का मतलब जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ज़्यादातर कहते हैं कि शनि की ढैया है, शनि की ये है, शनि की वो है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिनको हम जिस टाइम को हम बुरा समझ रहे होते हैं कि ये शनि की साढ़ सती है, कई बार उस इंसान ने उसी में ही राइज करना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये टावर मोमेंट मतलब एक ब्रेकडाउन ना होकर एक ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो है, अगर जैसे मान लो कोई आप किसी ब्रेक थ्रू से गुजर रहे थे, ठीक है, तो उसका जो है अंत होने वाला है। ठीक है, अगर मान लो किसी रिश्ते में आप नो कांटेक्ट में थे तो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है आपकी ख़त्म होने वाली है, ट्रांसफॉर्म होने वाली है। देखो नो कांटेक्ट कब होता है, जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, चेज कर रहे हैं और वो इंसान हमें धकेल रहा है, या वो सिचुएशन हमें वो जो मतलब खुशी है, डिज़ायर है, विश है, वो हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उनके बीच में हम सोचते हैं कि अगर थोड़ा भी गैप आ गया तो वो एक टावर मोमेंट है। टावर मोमेंट नहीं है, वो पीरियड है। किसके लिए वो टाइम पीरियड इस चीज़ के लिए है कि आप एक दूसरे की वैल्यू को समझें। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे पूरी तरह से पॉजिटिव लग रहा है आपकी लाइफ में। तो अगर हम देखें कलेक्टिव्स के लिए ये रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही लें, ये आपको पता ही है, आपको उस हिसाब से लेना है। ठीक है, तो कुछ मैसेज किसी के और के लिए भी हो सकते हैं। सभी जो है फोर्सफुली अपने ऊपर ना एक तरह से थोपे मत। ठीक है जी, तो ये है कार्ड टावर। ओके, ये मेजर अरकाना से कार्ड आया। आपको पता है मेजर अरकाना से जब कार्ड आते हैं तो उनका जो है पॉजिटिव मीनिंग ही होता है। अगर वो नेगेटिव कार्ड भी है ना तो वो भी पॉजिटिविटी को बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है द हैंग्ड मैन। अब देखिए हैंग्ड मैन का अगर आपने इसका ट्रेडिशनल कार्ड देखा है तो उसमें बंदा जो है उल्टा लटका हुआ है। मीन्स के अब आप कहेंगे कि इंसान उल्टा लटका हुआ है, इसका मतलब विपरीत उसकी सिचुएशन है, या कुछ गलत हो रहा है, या उसकी लाइफ जो है स्टक हो रखी है, वो भी मीनिंग है। लेकिन यहाँ पे जो हैंग्ड मैन का कार्ड है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। ठीक है, तो मे बी जो ये टावर मोमेंट है, या जो जिसको आप सोच रहे हैं कि ये हमारा एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर एक बुरी सिचुएशन है, वो मे बी इसीलिए है कि आपकी लाइफ में एक अवेकनिंग आ सके। आप देखो चीज़ें वही होती हैं, हमारा सोचने का, समझने का, उनको देखने का जो नज़रिया बदलना ना, वो ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे अपने आप में। ठीक है ना, अब जैसे एक मदर फादर, माता जी पिता जी, उनको हम अगर दूसरे सेंस में कुछ बोले कि तुम्हारी मम्मी के पति हैं, ऐसे तो कितना ऑकवर्ड सा लग रहा है ना, तुम्हारे पिताजी हैं या पापा हैं या फादर हैं। ठीक है,
तो वही चीज़ें हैं कि चीज़ें वही हैं, लेकिन अगर हमें उनको देखने का अंदाज़ बदल जाता है तो हम अपने आप में अवेकन्ड हैं। तो यहाँ पे ये जो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या एक जो आपको लग रहा है कि एक हद हो चुकी है, मतलब अब जो पेन है वो एक तरह से, मतलब आपको जितना मिलना था मिल चुका है, तो अब चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। जैसे रात घनघोर होने के बाद दिन की शुरुआत होती है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे हैंग्ड मैन का। हैंग्ड मैन क्या बताता है? हैंग्ड मैन ये बताता है कि जब आप चीज़ों के टूटने से, मतलब भगवान आपको तोड़ता है पहले अच्छी तरह, भगवान नहीं, मतलब कहने का मतलब जो तुम्हारे कर्मा कह लो, या किसी तरह से भी आप अपने उससे कि दुख जब बढ़ जाते हैं तो इंसान टूटने के हद तक पहुंच जाता है, तभी उसकी अवेकनिंग होती है कि ये चीज़ें जिनको मैं सब कुछ समझ रहा था। आपने वो उनकी कहानी भी सुनी होगी सिद्धार्थ की, कि जब उन्होंने एक मरते हुए इंसान को देखा तो एकदम से उनको लगा कि ये क्या है जीवन, आना जाना ये क्या है। तो उन्होंने इसी में ही जो है एक भगवान की खोज में निकल गए, वो इसी से अवेकनिंग आ गई उनके अंदर स्पिरिचुअली। तो ऐसा ही है। तो आप अपनी सिचुएशन से, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप लेस कांटेक्ट में हैं, या फिर आप किसी एक तरह से आपके साथ कोई बैक स्टैबिंग हुई है, या आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपको एक तरह से कोई कमिटमेंट, कोई इस टाइप का कोई भी एक स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, तो लेट गो। देखिए इस कार्ड के ऊपर पहला ही यहाँ पे लेट गो लिखा है, तो उसको लेट गो कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है ना कि आप इस इंसान के पीछे या इस सिचुएशन को पाने के पीछे आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो आप ये सोचिए वो सेक्रीफाइस नहीं किया है आपने, उन चीज़ों को आपकी लाइफ से जाना ही था। ठीक है, तो उसको जो है एक पॉजिटिविटी में लेके आप लोग रखें। चलिए मैं एक कार्ड और लूँगी मेजर अरकाना से, फिर देखते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए मुझे चैनल्ड जो मैसेज मिला है कि आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है। देखिए 10 स्टार का कार्ड आया है, तो ये आपकी स्टार बनने की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गई अब। तो जैसे कहते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, ऐसे फेज होते हैं लाइफ के। टावर मोमेंट, हैंग्ड मैन, देन स्टार। मतलब आप जो है एंडिंग से गुजर के, और उससे बिल्कुल एंड, जब देखो कोई भी, मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में भी जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है, या जो हमें दुख मिलता है, या जो हमें हार्डशिप्स मिलती हैं, उसके बाद हम लोग हैंग्ड हो जाते हैं। हैंग्ड मतलब स्टक हो जाते हैं, हमें जो है कुछ नज़र नहीं आता, हमें लगता है कि लाइफ जो है बिल्कुल ही अंधकार में आ गई है। लेकिन उसके बाद ही जो हमारे गोल तक पहुंचने का एक रास्ता जो है बनता है, एक वो है स्टार। मतलब एक स्टार सीड बनने की प्रोसेस में आप लोग मतलब वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है, आई मीन टू से। ठीक है जी, तो ये थी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आप अपनी लाइफ से रेजोनेट कर सकते हैं, जैसे भी आपकी लाइफ है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है। ठीक है, कोई यहाँ पे एक तरह से प्रोमिनेंट जो है, मैं ना तो लव लाइफ के लिए बना रही हूँ, जो मुझे मैसेज मिलेंगे मैं वही आपको कन्वे करूँगी। चलिए भगवान जी प्लीज़ बताइए मुझे कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए जैसा कि मुझे पहले चैनल हुआ कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, मतलब मॉनेटरी कंडीशन जो है ठीक नहीं चल रही है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों, जो लोग लव लाइफ में है स्पेशली, उनके जो पार्टनर हैं वो अपनी फैमिली ट्रबल्स में बहुत ज़्यादा मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, और जिसके चलते वो आपको फॉर ग्रांटेड या एक तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन, या आप कह लो कि आपसे चीज़ें छुपाना, आपसे चीज़ें हाइड करना, आपको एक तरह से सही ना बताना। ये पर्सन जो है देखिए एम्परर है, जो भी पार्टनर है आपका, अगर आप लव लाइफ में हैं, आप ही खुद भी हो सकते हैं। देखिए इस इंसान के आपने देखा होगा इस पिक्चर में भी, इसके जो हेयर हैं वो ग्रे हो चुके हैं, मतलब वाइट हो चुके हैं, आई मीन टू से। मतलब कहने का 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में ही 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है जी, तो यहाँ पे एयर साइन है, और ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, आपको पता है कैसा होता है, इसका क्या मीनिंग होता है कि एक इंसान लेटा है, और मतलब बेड पे लेटा है,
और उसके ऊपर 3 तलवारें जो है उसके ऊपर है और एक तलवार, इस टाइप की सिचुएशन होती है। मतलब कहने का मतलब कि ये इंसान जो भी है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, अगर आप लव लाइफ में हैं, ये आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और वो किसको लेकर, अपनी फैमिली वैल्यूज़ कह लो या फाइनेंशियली मॉनेटरी कंडीशन को थोड़ा साउंड बनाने के लिए इस टाइम जो है, अगर आप लव लाइफ में हैं तो आप हो सकते हैं या आपका पार्टनर ऐसी इस सिचुएशन में हो सकता है कि ये जो है इंसान है अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको एक तरह से सही करता हुआ अपना उस जो भी बिजनेस जॉब उसमें जो है ज़्यादा मशरूफ़ नज़र आ रहा है, ठीक है। अपनी ईगो को बचाने के लिए, अपनी एक रेपुटेशन जो एक जो मालिया हालत होती है उसको बचाने के लिए ये इंसान जो है अभी इस टाइम जो है उन चीज़ों में, अपनी मॉनेटरी कंडीशन में ज़्यादा उनको सुधारने में लगा हुआ है। द वर्ल्ड का कार्ड देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि ये तो आपको पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि टावर मोमेंट आने का मतलब है कि यहाँ पे चीज़ें बिगड़ के बनने का टाइम आया है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड का कार्ड हमें ये दिखाता है कि चीज़ें जो हैं, चाहे हम कितना भी उस चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो आपकी डिज़ायर है, चाहे वो आपकी कोई भी किसी तरह की भी इच्छा है, चाहे अपना जी जान लगा दें, लेकिन वो हमें तभी मिलती है जब हम इस समय सही आता है। कहते हैं नहीं, समय बलवान होता है तो वही हम होते हैं, लेकिन हमारी अकल जो है बहुत पहले से ज़्यादा जो है हमारी लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है चीज़ों को लेके। चीज़ें वही हैं, लेकिन हमारा प्रोस्पेक्टिव जो है उन चीज़ों को लेके चेंज हो जाता है। हमें वो चीज़ें पॉजिटिव, जो आज तक हमें नेगेटिव नज़र आ रही होती है, वो चीज़ें हमें पॉजिटिव नज़र आने शुरू हो जाती हैं। तो यही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपकी लाइफ में जो है, आपकी लाइफ का एक फेज़ है वो चेंज होता मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप लव लाइफ में, तो ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे मिला हो या फिर आपसे काफ़ी डिस्टेंट आपका ये रिलेशनशिप है जो मैं देख पा रही हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे डेविल का कार्ड दिखा है, तो डेविल का कार्ड यहाँ पे ऑब्सेशन को दिखाता है। मे भी हो सकता है इन दिनों अगर आप लव लाइफ में हैं तो ये इंसान के आपको लेके ऑब्सेस हो रहा है या आप उसको लेके हो रहे हैं। और अगर आप अपनी वैसे लाइफ में देखना चाह रहे हैं तो किसी विश को लेकर, यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी विश को लेकर आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रखे हैं, या फिर आपको ना एक अंदर ही अंदर एक भय सता रहा है कि कोई चीज़ें जो है किसी ने बिगाड़ी तो नहीं है, किसी ने कुछ किया तो नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, कोई स्पेल तो नहीं है। क्योंकि इस टाइम के दौरान बहुत ज़्यादा लेजीनेस है। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड होता है कि इंसान लेटा तो बेड पे है, लेकिन सोच पता नहीं कहाँ कहाँ रहा है। मतलब कहने का मतलब एफर्ट्स नहीं कर पा रहा है, लेकिन सोच बहुत रहा है। और इंसान, आपको पता होगा कि इंसान अपना कर्म करने से इतना कभी भी टायर्ड नहीं होता जितना वो सोचने से या पेन लेने से या टेंशन एंजाइटी में ज़्यादा जो है बीमार भी हो जाता है और अपने आप को एक थका थका सा महसूस करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। देखिए डेफिनेटली यहाँ बहुत से लोग जो हैं लव अफेयर के लिए देख रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये नहीं होता कि 2 ऑफ कप्स आ गया तो इसका मतलब सारी दुनिया ही प्रेम संबंध में है, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 ऑफ कप्स एक अचीवमेंट का भी कार्ड है, ठीक है जी। 2 ऑफ कप्स चीज़ों के अच्छे होने का भी कार्ड है, चीज़ों मतलब आपके डिज़ायर के फुलफिल होने का भी कार्ड है। देखिए ना 2 ऑफ कप्स, इस आप पिक्चर को देखिए, 2 इंसानों ने अपने कप जो है, उसने अपना कप इधर कर लिया, उसने अपना कप इधर कर लिया। मतलब कहने का मतलब कंटिन्यूटी, कंपैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप अपने करियर को देख रहे हैं तो आपने जितने एफर्ट्स किए हैं बदले में आपको उतना ही रिवार्ड मिलने वाला है, ठीक है जी। तो टाइम, गुड लक आपका स्टार्ट हो गया है। चाहे आप अपनी लव लाइफ को देखें, तो अगर लव लाइफ को देखें तो इमोशंस दोनों तरफ हैं। ये पर्सन आपको लेके है पेज की एनर्जी में बहुत ज़्यादा। ये इंसान रिश्तों को इसको संभालना नहीं आता, चाहे इसकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान क्या है, थोड़ा जैसे होता है ना प्लेफुल एनर्जी। प्लेफुल एनर्जी ये मतलब नहीं कि किसी को धोखा देना, मतलब हमेशा एक जॉली टाइप में अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहता है ये चाहती है। देखो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा आपका पार्टनर जो भी है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कॉइन्स जो है रिवर्स आया है। इट मीन्स आप लोगों को एक सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है, जिससे आपको पता लग रहा है कि आपने अपने जो मैटर्स थे, चाहे वो आपके बिजनेस मैटर हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेके जो मैटर्स हैं, उनमें आपने जितनी भी एक लीनियंसी कह लो या फिर लापरवाहियाँ कह लो, जितनी भी आप लोगों ने की है ना, आपको वो मतलब अंदर से ना उस हर एक एक गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। देखिए इधर 4 ऑफ सॉर्ड, इधर पेज ऑफ कॉइन्स। मतलब आपको लग रहा है कि अगर आप शुरू में इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ध्यान दे लेते तो आपको ये आज जो भी आपको लॉस हुए हैं या फिर जो आप एक टावर मोमेंट कह लो या आप एक क्लैरिटी को आज एक तरह से क्लैरिटी के लिए बैक कर रहे हैं, या फिर एक नई शुरुआत के लिए आप भगवान से बहुत ज़्यादा यहाँ प्रेयर्स मांगी जा रही हैं कि उनकी लाइफ में भगवान आपको एक मौका दे और एक अपॉर्चुनिटी दे। तो वो चीज़ें आपको लगता है कि ये कुछ हमें हमारी गलतियों के कारण कि हमने समय पे जो है चीज़ों को नहीं पकड़ा जो गलत थी, या फिर उन चीज़ों को हमने नहीं सॉर्ट आउट किया जब हमें टाइम ली। मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे एक इंसान और आपको एक रियलाइजेशन है कि ये कहीं ना कभी कभी तो देखो आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल ऐसा कुछ किया गया है, और हो भी सकता है कुछ लोगों के ऊपर तो है, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड आया तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के ऊपर तो वाकई में ही ऐसा कुछ किया गया है जिस वजह से उन्होंने आपको मतलब एक तरह से कि आप लोग जो है एक स्टार सीड है। देखो ना, कहते नहीं होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो मतलब वो जो इंसान होनहार होते हैं ना, उनकी एफिशिएंसी जो है, उनकी जो एक काबिलियत है, वो बचपन में ही जिन लोगों के पास एक पारखी आंखें होती हैं या दिमाग होता है, वो तभी ही उनको देख लेते हैं कि ये कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि ऐसा जो करना कराना जो ऐसा वार होता है, बड़े जो घर में बड़ा बच्चा होता है ना, उसके ऊपर किया जाता है और उसको लगता भी ज़्यादा है। तो ऐसा है कि मे बी हो सकता है, देखो ऐसा है भी है, क्योंकि कार्ड्स बोल रहे हैं कि ऐसा है भी, किस चीज़ से आपको किसी स्पेल से या किसी से एक तरह से ट्रैप किया गया था, जिससे कि आप जो है मतलब अपनी लाइफ में मतलब एक आगे ना बढ़े, ठीक है जी। किंग ऑफ कॉइन्स, ओके, अगेन द स्टार, वाओ। मेजर अरकाना से भी स्टार आया, तो इधर से भी टारो से भी हमारे पास स्टार का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लोग मेरे सामने हैं, जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो कोई स्टार सीड हैं या स्टार भी हो सकते हैं। स्टार कहने का मतलब है आप कोई अच्छे टारो रीडर भी हो सकते हैं, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, आप अपनी फील्ड में एक अच्छे मुकाम पे हो सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कॉइन्स वेल्दी हो सकते हैं। देखो वेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि आज आपके पास, हो सकता है एक वेल्दी मैन भी कई बार क्राइसिस में आ सकता है। आज आपकी एक क्राइसिस की सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि एक इंसान बेड पे लेटा सोच रहा है कि मैंने क्या पूरी ज़िंदगी में क्या गलतियाँ की, चाहे वो आप अपनी लाइफ को लेके जो भी आपकी लव लाइफ हो सकती है, करियर लाइफ, जो भी सोचता हुआ एक इंसान, उस एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं कि आप जो है आपको कभी आप अपनी गलतियों को सोच रहे हैं, कभी आप ये सोच रहे हैं किसी ने कुछ किया है, कभी आप उसमें जो कैसे सुधार किया जाए, कैसे जो है एक क्लैरिटी आए, कैसे जो है एक विनर हो आप अपनी लाइफ में। तो आप उन चीज़ों का एक प्लान करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ कॉइन्स, देखिए बेसिकली आप लोग कोई ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल एक आधा भी नहीं, लेकिन आप कोई गरीब मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो, या फिर आप जिससे डील कर रहे हैं, जिसके लिए आप जानना चाह रहे हैं, वो इंसान भी एक वेल्दी ही मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। चलिए 9 ऑफ सॉर्ड, देखिए ना जो मैं बोल रही थी वही ऐसा कि एक इंसान मतलब उसने अपने सिर पे हाथ रखा हुआ है ऐसे करके कि मैंने क्या किया। तो ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं कि आपको लगता है अपनी लाइफ में कि आपने अपनी लाइफ में जो है क्या क्या जो है अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया,
और क्या आपने समय पे जो है गलतियां की। ठीक है जी। अगेन हैंग्ड वुमन, देखिए अगेन हैंग्ड मैन का कार्ड। तो ये मे बी आप लोगों की काफ़ी अवेकनिंग हुई है अभी अभी, या आप अवेकनिंग प्रोसेस से चल रहे हैं, या फिर आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान इस टाइम जो है, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मुझे एक क्राइसिस, एक एंजाइटी, टेंशन, एक देखिए दुखी इंसान की एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। जो इंसान को लगता है कि या तो शब्द भेदी बाणों से उसको तोड़ा गया है, या तो उसको कुछ ऐसा प्रेजेंटली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको किसी ने कुछ ऐसा हार्श वर्ड्स बोले हैं, जिस वजह से आपका दिल टूटा हुआ सा आपको फील हो रहा है। आपको एक स्टक सिचुएशन में आप अपने आप को पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है रुक गई है। कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने उसको फोर्सफुली आपकी लाइफ को ऐसा कर दिया है, कोई स्पेल, मैजिक या इस टाइप का मैं देख पा रही हूँ। देखिए 50% लोग यहाँ पे सोलमेट के कनेक्शन में हैं, जो अपनी लव लाइफ को लेके यहाँ चिंता में मुझे नज़र आ रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि क्या चीज़ है, क्या मतलब उस चीज़ से परेशान है कि हम लोगों में प्यार होते हुए, एक कंपैटिबिलिटी होते हुए भी हम लोग जो है मिल नहीं पाए, या फिर हमारे में एक जिस हिसाब से एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए था या एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। देखिए एस ऑफ सॉर्ड के नीचे ही 3 ऑफ सॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आप लोगों को होता है, साइन का तो वर्ड का साइन है, साइन सारे ही हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोमिनेंट जो है सॉर्ड्स हैं, एयर साइन है, और उसके साथ साथ पेंटिकल भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कप्स हैं, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ठीक है जी, लेकिन स्वॉर्ड्स यहाँ पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। स्वॉर्ड्स हैं तो वैसे कॉइन्स भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक इंसान इस चीज़ से परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे, मेरे व्यूअर्स, कि कभी भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में उनको कुछ भी मतलब एक स्ट्रगल लाइफ उनको फेस करनी पड़ी। उनको लगता है कि उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। देखिए मैं यहाँ बहुत से लोगों की अवेकनिंग भी देख पा रही हूँ। आपको अपने अपने क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा, तो आपको उसका आंसर भी आपको पता है, क्योंकि आप अवेकन्ड सोल हैं। यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड है, मतलब कोई ऐसे यहाँ पे मेरे व्यूअर्स, कोई भी ऐसा जो इस रीडिंग तक पहुँचा है वो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने लाइफ में अप डाउन्स देखे हैं, क्योंकि पहले ही मुझे एम्परर, और कई बार आपको लगता है आप बड़े अथॉरिटिव होने के कारण, मतलब आप बड़े चूजी हैं, आपको चीज़ों को, आपको जैसे होता है ना कि ओबे करना आपको अच्छा नहीं लगता, आपको ऑर्डर देना अच्छा लगता है। तो ये एम्परर की जो एनर्जी होती है वो अथॉरिटिव की होती है। ठीक है, तो आपको अपना काम एक ऑथेंटिसिटी और एक ऑर्डर दे के करने की आदत है। मतलब आपको लगता है कि आपने जो कहा वो सही है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, या आप जिससे डील कर रहे हैं वो इंसान भी इस एनर्जी में हो सकता है। ये कोई फादर फिगर है, आप भी, मुझे लग रहा है कि आप कोई किसी बच्चे के माँ हैं या पिता हैं। ठीक है जी, जो भी यहाँ रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। आप बताते हैं, वैसे बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग एक लाइन भी लिखते हैं कमेंट, तो मेरे लिए वो बिल्कुल एक तरह से मेरा रिवार्ड है। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चाहे कोई बुराई करता है वो भी। ठीक है जी, चलिए एस ऑफ कॉइन्स देखिए। एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि मेरा, जब मैंने पहले ही मुझे चैनल मैसेज मिला था, यहाँ कोई फाइनेंशियल जो है सिचुएशन में भी हैं बहुत से लोग जो यहाँ रीडिंग में आए हैं, जिनको एक ये है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी का वेट करते हुए वो इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप देखिए आपकी लाइफ में जो है एक स्टेबिलिटी आ रही है, और ज़्यादा टाइम अब नहीं है। वैसे तो इसी साल के अंदर ही आपने जो भी काम शुरू, कुछ लोगों ने यहाँ पे काम शुरू किया है नया नया, तो आप उससे जानने के लिए, यहाँ मेरे से पूछने के लिए या जानने के लिए, या अगर आप, कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन हमारे अंदर होते हैं लेकिन वो हमारी ज़ुबान पे नहीं आ पाते या हमारे दिमाग में नहीं आते, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोग इसी सिलसिले में ये रीडिंग देख रहे हैं कि शायद उनके इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर भी उनको मिल जाए। तो देखिए आपको कहा जा रहा है, स्पेशली ये एक रेमेडी की तरह है। अगर आप मॉर्निंग वॉक करें, मॉर्निंग वॉक मतलब जहाँ पे आपको ग्रीनरी दिखे, तो वो जो है चीज़ें आपके लिए, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टार सीड की प्रोसेस से
थोड़ा और आगे, मतलब एक आपके गोल तक पहुंचाने के लिए यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल फील होने वाला है कि यहाँ आप, अगर आप ग्रीनरी में, या फिर जब वो टाइम होता है ना, थोड़ा थोड़ा सनराइज हो रहा होता है, ऐसा टाइम को आप फेस करें। अगर आप घूम नहीं सकते तो ऐसे टाइम को आप देखें अपनी नज़रों से, तो उससे ही आपको बड़ी पॉजिटिविटी, क्योंकि यहाँ बहुत एनजाइटी, टेंशन की जो है मुझे वाइब्स आ रही है कि एक इंसान को लग रहा है कि उसने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत टफ पीरियड जो है उन्होंने अपनी लाइफ को देखा है, बड़े मतलब एक चुनौतीपूर्ण जीवन जिसको कह सकते हैं ना, वो जिया है। तो आपको लगता है कि कब आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक जैसे कहते हैं फुलफिलमेंट, एक प्रॉस्पेरिटी, एक भरपूरता जिसको कहते हैं, वो कब आएगी आपकी लाइफ में? तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मे बी 1 महीने में, या फिर कुछ लोगों के लिए 1 दिन के लिए भी हो सकता है कि आपको कहीं से मनी आ जाए, या आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या फिर आप क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, या फिर आपको आपकी लाइफ में एक टिकाव आ जाए, मतलब एक स्टेबल हो जाए आप लोग अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोग अपनी मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो देखिए किसी तक भी अपनी ज़िंदगी, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे लव पार्टनर हो, चाहे जिससे भी आप प्यार करते हैं, मैंने पिछली रीडिंग में भी यही कहा था और मैं अब भी इसमें यही कहूँगी कि किसी को नाम लेके आप कभी अफर्मेट मत कीजिए, क्योंकि आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, इंसानों को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। हमेशा उस चीज़ को मतलब एक इस तरह से न्यूट्रल होके उस अफर्मेट कीजिए। जैसे सपोज़ आपको अपनी लव लाइफ के लिए करना है, तो आप मान लो आप शादी करना चाहते हैं, तो आप ये कहिए कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ हूँ और हम उस अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं दोनों। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, ये हमने एक कहते हैं ना वो वाला हिसाब होगा कि रोटी भी चाहिए और घी लगी भी चाहिए और प्लेट में सजी हुई भी चाहिए, सैलड भी चाहिए, खाना भी चाहिए, खीर भी चाहिए, हलवा भी चाहिए। ये नहीं हम बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमें जो चाहिए उसमें हम बहुत खुश हैं। ये अफर्मेशन होगी। जब हम वहाँ नाम जोड़ देते हैं कि इस इंसान के साथ मेरी शादी हो जाए, देखिए मैंने कल भी यही बोला था कि नाम हम तब जोड़ें जब हमें श्योरिटी हो सामने वाले पर्सन की भी और हमारी अपनी भी। कई बार हम क्या है, हम दूसरों को दोष देते हैं, कई बार हम लोग ही अपनी इच्छा या अपनी चीज़ पे स्टेबल नहीं होते, हम लोग ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हम दूसरे की श्योरिटी कैसे ले सकते हैं? लेकिन अब अगर आपको श्योरिटी है 100%, तब आप उसको भी अफर्मेशन उसका नाम लेके कर सकते हैं। या फिर मान लो आपने ये सोचना है कि आप वेल्दी हो जाएं, तो आप ये सोचिए कि मैं बहुत वेल्दी हूँ और हेल्दी हूँ और मेरी लाइफ में जो पैसा है या धन है वो चुंबक की तरह आता है। इस टाइप से आप अफर्मेशन कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को एक रेशो में उसको फिक्स मत कीजिए कि इतना अमाउंट मेरे पास है या इतना घर मेरे पास है, या फिर ये इंसान जो पर्टिकुलर जिस किसी का नाम लेके अफर्मेशन मत कीजिए, क्योंकि आपका मोटिव देखो, इंसान दुनिया में आया है खुश रहने के लिए। ठीक है ना, हमेशा किसी और के लिए दुखी रहना, हमेशा किसी विश के लिए दुखी रहना, हमेशा किसी दुख को लेके बहुत ज़्यादा बड़ा बना लेना, ये हमारे इंसानों का मोटिव नहीं है। हमें जो है चीज़ों को लेट गो करना है, आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में खुशी लानी है। ठीक है जी, चलिए और देखते हैं क्या आपकी लाइफ में चल रहा है और क्या आने वाला। जजमेंट, वाओ, देखिए भगवान कह रहा है, वो जैसे वो कहते हैं ना, कहावत है कि हिम्मत मददा मददे खुदा या भगवान, तो भगवान आपके साथ है, जजमेंट दे रहा है वो आपको। ये ब्रिगुल बज रहा है यहाँ पे, देखिए आप देखेंगे ये बादलों में से जो ये लेडी है, ये कोई वोकल इंस्ट्रूमेंट है जो बजा रही है, और ये एंजल है। ये जो लेडी है वो एंजल है। तो नीचे जो ये पर्सन है, या मेल है या फीमेल है, जो भी है, फीमेल, वैसे पिक्चर फीमेल की बनी है। ठीक है, तो ये जो इंसान है ये बहुत ही एक तरह से देखो, एक ट्रस्टफुल नज़रों से ये जो है एक अपने दिल में बहुत विश्वास रख के एंजल की कृपा की जो है वेट करता हुआ नज़र आ रहा है, और वो आपको मिल भी रही है। तभी ये जजमेंट का कार्ड, और वो भी बिल्कुल लास्ट में आया है कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो एक तरह से मानी जा रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। आप उसमें जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेके उन चीज़ों को
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना अपने लिए बनाएं ना औरों के लिए बनाएं, ठीक है। तो आज जो रीडिंग में शिक्षा ज़्यादा थी और आपकी एनर्जी भी थी, क्योंकि आपकी एनर्जी बड़ी मुझे डल नज़र आ रही है। देखिए एम्प्रेस का कार्ड, आपको एक्चुअल में दुख ही इसीलिए होता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स, और बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने अपनी लाइफ में सबके साथ फेयर किया, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों होता है? आपके साथ आपको ही हार्डशिप क्यों जो है देखनी पड़ती है, या फिर आपको हार्ट ब्रेक क्यों देखना पड़ता है? लोग आपको चीट करके चले जाते हैं। देखो कहते हैं ना, जैसे एक बड़े लोगों के इम्तिहान भी बड़े होते हैं, तो वही चीज़ है। जब हम अच्छे हैं तो हमारे पास हर तरह के लोग हमें मिलेंगे, और अच्छे हैं तो तभी समझ पाएंगे कि सामने वाला हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है। तो एग्रेसिव नहीं होना है, ना ही बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी है। आप भगवान आपकी प्रेयर्स जल्दी से मानने वाला है, जल्दी से आप इस क्रिटिकल या क्रूशियल सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं, या फिर आपको एक हैंग्ड मैन वाली स्टक हैं आप, उस सिचुएशन से जल्दी बाहर आने वाले हैं। शो द वर्ड द रियल यू। देखिए भगवान ने कितनी अच्छी आपको गाइडेंस दी है कि आप जो रियल है, देखिए ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट मैसेज है कि कहते हैं ना चमकती, यहाँ स्टार का कार्ड 2 बार आया है। जो चीज़ें चमकती हैं, जो चीज़ें सबको एक दिख रही हैं चमकती हुई, आगे बढ़ती हुई प्रोग्रेस, उनके साथ सब हो लेते हैं। देखिए ना, आप दुख सुनाओ किसी को, कोई 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, तीसरे दिन वो आपको बस बैठेगा ही नहीं कि ये तो रोता रहता है, ठीक है ना। तो आप अगर यह कार्ड आपको कह रहा है कि शो द वर्ड द रियल यू, कि दुनिया को दिखाओ कि आप स्टार सीड हो, आप दुनिया में कुछ करने के लिए आए हो। आप किसी इंसान का, किसी भी लल्लू पंजू या किसी भी इंसान को आप अपने जहन में बिठा के और अपनी सोच को बेकार करके और एंजाइटी टेंशन लेके इस चीज़ के लिए आप पैदा नहीं हुए, ठीक है ना। तो भगवान आपको कह रहा है कि आप इन बेकार की सोचों को छोड़ के आपको कुछ बनना है। आप इसमें जो है अपना पूरा ध्यान उसमें लगाएं, ठीक है जी। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके व्यूअर्स। तो और देखो ये आपके जो आपका क्वेश्चन है, या आप जो जिस उधेड़ बुन में चल रहे हैं, उसका आंसर भी है फुल मून इन एक्वेरियस, शो द वर्ड द रियल यू। मतलब कहने का मतलब आपको जजमेंट मिलेगी डिवाइन की। वो समय आएगा जब आप दिखा सकेंगे कि आप में कितनी एफिशिएंसी है, कितने अच्छे हैं आप, कितनी एम्प्रेस और कितनी गिविंग एनर्जी में आप थे। लोग आपको समझ पाएंगे जो आज तुम आपको नहीं समझ रहे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेक्स्ट कार्ड है कि ये जो टाइम है वो नेगेटिविटी को रिलीज करने का है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो एक तो आप खुद नेगेटिविटी में, एक सिचुएशन थोड़ी टिपिकल या कंफ्यूज या स्टक, और उस पर आप भी अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो बिल्कुल ही कहते हैं ना पट्ठा गुल्ली हो जाएगा। तो तभी आप मतलब कहने का मतलब एक तो नाश, एक सवा सत्यानाश हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो ये टाइम है नेगेटिविटी को रिलीज करने का। कहते हैं ना, वो एक कहावत भी है, दिनकर जी की एक कविता है शायद, कहते हैं ना, जब होने लगती है भोर, तभी होता है अंधेरा घनघोर। तो मुसाफिर या जो इंसान है उसको हिम्मत नहीं हारनी है। अंधेरा घनघोर तभी होता है जब सुबह होने वाली होती है, ठीक है। तो इस अंधेरे से अपने आप को ख़त्म नहीं कर लेना, अपने आप को एक तरह से तोड़ नहीं देना, बल्कि नई सुबह का इंतज़ार इस तरह से होपफुली करना है कि भगवान खुद से आपको अपनी चीज़ें जो आपने मांगी हैं देने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहे। आपका भगवान, आपका अल्लाह, जीसस, जो भी, जिस परमात्मा, जिस ईश्वर, जिस देखो दाता है, वो ऊपर वाला दाता है, वो आपको दे रहा है। आपने उन चीज़ों को समेटना है, आपने खुद को नेगेटिविटी में नहीं रखना है। वो दिए ही जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, वो एक झरना है, वो बही जा रहा है। अब आपने उसमें से कितने गैलन निकाल लिए, कितना पानी समेट लिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। कोशिश करिए कि एक पल भी आप ज़िंदगी का दुख में ना बिताएं, और अगर दुख आए तो कोई बात नहीं, ये भी एक लाइफ का वो है। इधर से मेजर अरकाना से भी एक कार्ड मैं ले लेती हूँ गाइडेंस के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। वैसे तो मून और एक्कल से भी हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए,
हर्मिट का कार्ड रिवर्स में आया। मतलब ये जो कार्ड है आपको एक शिक्षा ये भी दे रहा है कि अगर आप, कई बार क्या इंसान को ना एक सेल्फ, एक कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक प्राउड आ जाना गलत चीज़ होती है। तो आप, हो सकता है आपके अंदर, आपको समझ नहीं आ रहा हो, आपके अंदर एक प्राउड सा आ गया है कि आपको जो है चीज़ों को अपने हिसाब से कह लो, या फिर आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने किसी से कोई, लेकिन ये जो प्राउड एक, मतलब अकेले में रहने का, या बिल्कुल किसी से बात ना करना, या एक चीज़ ठीक नहीं हुई तो पूरी सारी चीज़ों को दोष देके, तो आप इस अपनी मेंटेलिटी को चेंज कीजिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वाइज भी हो जाएंगे, कहते हैं ना कई बार बहुत ज़्यादा अकलमंद हो, अकल ज़्यादा हो जाना भी इंसान के दुख का कारण होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अकल के घोड़े दौड़ा के, या फिर हर चीज़ को एक दिमाग से सोच कर आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, तो वो भी आपके लिए सही नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन वाइज आप हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और आपको वाइज ही रहना चाहिए, डिसीज़न भी आपको वाइज करना चाहिए, लेकिन अकेला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है जी। तो अपने आप को जो है किसी ना किसी चीज़ में बिजी रखिए। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।